वेलकम बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि पिछली अगर क्लासेस की बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैट्रिक्स चल रहा था। मैट्रिक्स का आज जो है लास्ट टॉपिक था, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम निकालना या इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, इस पर बड़ा विस्तार से समझेंगे। तो आओ चलते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो अगर पिछली क्लासेस की अगर हम बात करें तो हमने आपको सिखाया कि इन्वर्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं और ये निकालते कैसे हैं, कब आप जानेंगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स है। और हमने आपको कुछ पढ़ाया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस थोड़े से पढ़ाए थे, कुछ संक्रियाएँ पढ़ाई थी और मैंने कहा था उन संक्रियाओं का यूज कब होगा, प्रयोग कब होगा, ये मैं आपको एक्सरसाइज करते समय बताऊंगा। तो अब उन्हीं संक्रियाओं का प्रयोग करने की बारी आ गई है और उन्हीं संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हम व्युत्क्रम आव्यूह को फाइंड करेंगे, निकालेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जरा सी बात करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस में चलते हैं। आज की जो एक्सरसाइज लगाएंगे वो लगाएंगे 3.4 लगाएंगे। ठीक है, देखो, तो मैंने आपसे कहा था जब भी कभी आप क्या करते हो, जब भी कभी आप व्युत्क्रम आव्यूह लिख लेते हैं एक बार, इसको बोलते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी कभी आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो तो मैंने कहा था कि आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे, लेकिन किसके थ्रू निकालना है, तो आप जानते हो आपको निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू निकालना है। मतलब हमने जो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने क्या पढ़ाए थे, हमने कहा था कोई एक रो है तो उसको आप किसी दूसरे रो में इंटरचेंज कर सकते हो, या कोई कॉलम है तो उसको दूसरे कॉलम में आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब R1 रो को आप R2 में लिख सकते हो और R2 को R1 में लिख सकते हो, या C1 कॉलम को आप C2 कॉलम में लिख सकते हो, C1 कॉलम के एलिमेंट्स को C2 कॉलम के एलिमेंट्स में आप लिख सकते हो, और C2 कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उसको C1 कॉलम में लिख सकते हो। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, मैंने तो कहा था आप किसी भी एक रो या एक कॉलम में आप किसी भी एक अशून्य संख्या का गुणा भी कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने किया तो आप 2 का गुणा कर दो, और उसमें हमने बताया था के क्या है, के एक अचर संख्या है, जो के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 10 12 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी उसमें गुणा कर सकते हो। सेम यही चीज़ आप कॉलम में भी दोहरा सकते हो, किसी भी कॉलम में आप किसी भी अशून्य संख्या का गुणा कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि किसी कॉलम को आप उस कॉलम और किसी कॉलम के जोड़ या घटाने, मतलब गुणा करके जोड़ या घटाने से क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे R1 का रिप्लेस किया, R1 प्लस माइनस, प्लस करो या माइनस करो के R2, मतलब किसी दूसरी चीज़ में या किसी दूसरे कॉलम या रो में आप गुणा करके जोड़ के भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताए थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, मैंने आपको इतने प्रकार के ऑपरेशंस बताए थे। तो ऐसे कॉलम में भी सेम होता है। तो अगर बात करें तो 3 रो के हो जाते हैं और 3 हो जाते हैं कॉलम के। तो इस टाइप से मैंने बताया था। अब इनको यूज करने की बारी आ गई है। ये कब यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, उनके बारे में हम आपको यहाँ पर विस्तार जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, अब हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब भी आप कभी इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने जाते हो तो आप करते क्या हो, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। तो हम सर निकाल रहे हैं इन्वर्स मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं आप ए इन्वर्स ऐसे भी लिख सकते हो, या जो भी, जैसे अगर बी दिया हुआ तो बी इन्वर्स, सी दिया होता है तो सी इन्वर्स, और डी दिया है तो डी इन्वर्स। ये आप निकालने जा रहे हो। ठीक है, इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा था कि जैसे आपने कोई भी एक आपको मैट्रिक्स दे के आ गया, इसको मैं हटाता हूँ और सीधे एक्सरसाइज 3.4 का पहला नंबर क्वेश्चन लेकर के उसी को साथ साथ में समझाते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा आपने ले लिया कि अगर एक्सरसाइज 3.4 की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन ए इज इक्वल टू लिखा नहीं, लेकिन हमने ऐसा मान लिया कि ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 - 1 2 और 3 ऐसा लिखा हुआ है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका निकालना है इन्वर्स मैट्रिक्स। देखो लिखा हुआ है कि आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करते हुए, मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करते हुए आपको इन्वर्स मैट्रिक्स से व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास क्वेश्चन मेरे सामने है और हमें निकालना है इसका ए इन्वर्स, क्या करना है हमें निकालना है। ठीक है,
अब क्या होता है, नियम तो यही कहता है कि आप दो प्रकार से इसको निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको दो चीज़ें बताई, जरा ध्यान से करना। मैंने कहा था या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। मतलब इसमें आप जब चालू करोगे तो या तो आप अगर एक बार आपने अगर एक किसी रो को चेंज कर दिया तो फिर आप पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रो को ही चेंज करोगे, बीच में कॉलम को चेंज नहीं करोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इसका आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं और आप चालू करते हैं, मान लो आपने किसी रो से चेंज करना चालू किया, कोई भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने रो से लगाना, मान लो जैसे यहाँ पे हमें 1 लाना है, ठीक है, यहाँ मान लो हमें 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 0 लाने के लिए इसको इस वाले कॉलम से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। तो अगर आपने एक बार कॉलम को का यूज कर लिया, अगर आपने एक बार कॉलम को चलाना चालू कर दिया तो फिर आप पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉलम ही चलाएंगे, तो उसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसके थोड़ा सा लिखावट का तरीका होता है कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब होता है अगर आप पंक्तियों को बदलते हो। समझना, मैं हर चीज़ ये लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ते हो, और इसका मतलब होता है अगर आप स्तंभ या कॉलम को बदलते हो। पता कोई दिक्कत, अगर आप पंक्तियों को बदलते हो तो ये होगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर आप कॉलम को बदलते हो तो ये होगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब इसमें होता है क्या बेटा, आप चाहे रो को बदलो या कॉलम को बदलो, थोड़ा सा लिखावट का तरीका आपने देखना पड़ता है। अगर आप रो को बदल रहे हो तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू आई ए, क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू आई ए, और फिर आप क्या करोगे, अगर आप इसको और इसको अगर आप चेंज कर रहे हो तब तो ये बराबर का जो साइन है तब तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर आपने इसको और इसको अगर आपने चेंज करना चालू कर दिया तो क्या होगा, ये कैन नॉट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब बराबर का साइन इज इक्वल टू नहीं रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई। अगर देखो यहाँ पे अगर इज इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि पूरे क्वेश्चन में इज इक्वल का साइन रहना चाहिए। तो इज इक्वल का साइन तभी रहता है जो इधर चेंज करो वही इधर चेंज कर दो, तभी तो इज इक्वल का साइन रहेगा, अदरवाइज वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको जो काम आप इसमें करोगे वो काम आप इसमें करोगे, ना कि इसमें करोगे। ये रिमेन अनचेंज, मतलब ये एज इट इज चलता रहेगा, लास्ट तक बिल्कुल जाता रहेगा, ठीक है। आपको काम का करना होता है ऐसे। अगर इसकी लिखावट की बात करें तो इसमें लिखोगे आप ए इज इक्वल टू ए आई, क्या करोगे, क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू ए आई। अच्छा देखो यहाँ पे अगर ए माना हुआ है तो ए इज इक्वल टू ए आई या आई ए, अगर यहाँ पे बी माना है तो बी इज इक्वल टू आई बी या बी आई, यहाँ पे अगर सी माना है तो सी इज इक्वल टू, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। तो अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो फिर आप इस तरीके से लिखोगे। याद रखें, अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के अगर ये चीज़ लिख दी तो गलत, और इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के अगर ये चीज़ लिख दी तो भी गलत हो जाएगा। याद रखें, हमेशा याद रखें, ठीक है। अच्छा, तो अब उसमें क्या होता है कि लिखने का तरीका होता है, ताकि आप अगर इस टाइप से आप लिखोगे तो एग्जामिनर को आप संतुष्ट कर पाओगे कि क्या चल रहा है, क्या हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करें तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें और इसमें चेंज करेंगे, ये एट इज इट रिमेन अनचेंज, ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, आपको करना ये है कि ये जो आपको एक आपका मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आपको चेंज करते हुए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए आपको इसको बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बना देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते ही होंगे। अगर ये जो आपको मैट्रिक्स दिया गया, अगर वो 2 into 2 का है, मतलब 2 पंक्ति 2 कॉलम का है, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 पंक्ति 2 कॉलम का बनाना है। मतलब ऐसे इसमें चेंज करो, ऐसे इसको बदलते जाओ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से, ताकि लास्ट जाते जाते कब क्या बन जाए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। और जहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया वहीं से क्वेश्चन रुक जाएगा, वहीं से आंसर आ जाएगा तुरंत। फिर क्या होगा, जब भाई इसको चेंज करोगे तो इसको भी आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि इसके साथ में इसको भी चेंज कर रहे हो, तो ये कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि चेंज होके आ गया बी, क्या आ गया बी और इंटू ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब अगर हम इसमें कह दें कि हम ए वेक्टर का ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करें दोनों, हम क्या करें, ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है पश्च गुणन, मतलब पीछे गुणा करेंगे, ठीक है। तो अगर करके देखें तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। आप जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। आप जानते हैं
बिल्कुल आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जानते हैं ना ये वाला कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, तो हो जाएगा। अब ये जानते हैं ये आई की आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब कहने का ये है, यही जो चेंज होकर के आता है यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की, सेम टू सेम इसमें भी यही किया जाता है। क्या करते हैं, इसको आप चेंज करना चालू करोगे तो आपका मोटो ये है कि एट लास्ट हमें जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, आई बना देना है, ओके। जैसे आप आई बनाओगे तो जो ए है ये तो रिमेन अनचेंज चल रहा है, मतलब इसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है। बदलाव किस में होगा, इस वाले में, तो इसको ऐसे ही चलने दो। ये बदलाव हो गए, मान लो बन गया बी। अब यहाँ पे क्या करोगे, जब आप आंसर निकालने जाओगे तो आप करोगे कि ए वेक्टर का प्री मल्टीप्लाई करवाने, प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले गुणा कराने पे, कराओ पहले गुणा, करा दिया ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। अब ये बताओ मुड़ के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये तो हो गई समरी, हो गई कि अब हम कैसे करेंगे और हमें करना क्या चाहिए, हमारा लिखावट का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर हम पंक्तियों को बदलते हैं तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर हम स्तंभ को बदलते हैं तो हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर कैसे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई ओरल बातें, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए जिसको ज़रूरत है, और बाकी अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना नॉलेज अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। इतना अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं और आगे करते हैं, अपना सवाल करते हैं, ठीक है। चलो हटा दे। और अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, जब हम कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, और एक चीज़ और, अभी अभी हमने आपको बताया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ध्यान से समझ लीजिए, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए, और इसमें लिखना है ए इज इक्वल टू ए आई, ये तो करना है। मैंने कहा इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। हमने कहा आपको मोटो है कि आप आई बना दोगे और यहाँ पे जो भी आएगा बी और ये आ जाएगा ए, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा, यही तो बताया हमने। ऐसे यहाँ पे बताया कि इसको चेंज करोगे, आई बना दोगे, ये ऐसा ही रहेगा, ये बन जाएगा बी, तो आंसर आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। कभी कभी बेटा क्या होगा कि जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी किसी पंक्ति, किसी एक पंक्ति या किसी एक रो, सॉरी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाए, कैसे आ जाए, जीरो आ जाए। अगर किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव, सभी अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो क्या लिखोगे, तो फिर उसके बाद में आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, उसके बाद में उस क्वेश्चन को हल नहीं करना है, आपको लिख देना है कि इसका इन्वर्स या व्युत्क्रम, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। उसके आगे आपको कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, वहीं से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, और अभी हम जब करेंगे क्वेश्चन तो आपको बताएंगे भी कि कैसे जीरो हो जाता है कोई एक पंक्ति या कोई भी एक पंक्ति या कोई एक जो अपना स्तंभ होता है कैसे जीरो हो जाता है, फिर उसमें कैसे हम अवयव एग्जिस्ट नहीं करेंगे या संभव नहीं है कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको हटाते हैं और आगे करते हैं अपना क्वेश्चन। मैं आपको हर चीज़ इसलिए बताने की कोशिश करूँ ताकि किसी भी चीज़ में डाउट न रहे, ये ना हो कि ये चीज़ आपने नहीं बताई, ठीक है। हटा दें, चलो देखो इस एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, चूंकि सारे क्वेश्चन बताने संभव नहीं है क्योंकि सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो डाउट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। अब देखो ये ए था, तो अब हम करते क्या है, जब हमें इस प्रकार का कोई भी आ जाता है सबसे पहले डिसाइड करो कि आप इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओगे। तो हमने कहा इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। अब जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो अब फिर लिखावट चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए क्या है, तो ए क्या है अपना, तो ए है 1 -1 2 और 3, आई क्या है 1 0 0 और 1,
और ए चूंकि ऐसे ही चलना है तो इसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें करना क्या, तो देखो हम क्रम कैसे चलाते हैं, हमेशा हम ऐसे करते हैं कि पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम उसके बाद में इसको चेंज करते हैं, फिर हम इसको चेंज करते हैं और फिर उसके बाद इसको चेंज करते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसका क्रम आप अदल बदल भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप हमेशा यही क्रम यूज करेंगे ताकि आपका जो आंसर आ जाए वो बहुत जल्दी आ जाए और आप अपनी पथ से इधर उधर ना भटकें और क्वेश्चन को गलत ना करें। और एक और चीज़ हमेशा याद रखें, अगर कोई भी आपने ऑपरेशन लगाया हुआ है, कोई भी आपने उसमें बदलाव किया हुआ है, तो कृपया उसको दोबारा जरूर चेक कर लें, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी और आपका जो क्वेश्चन है वो तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चेक जरूर करना है और देखिए हम कैसे कर रहे हैं और आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, 1 मेरे पास है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब बताओ यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 0 लाने के लिए अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे, याद रखना, अगर हम दूसरी वाली रो में पहली वाली रो का दुगुना करके अगर घटा दें, बताओ घटा दें तो आंसर नहीं आ जाएगा सर? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि मुझे दूसरी वाली रो को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, दूसरी रो माइनस पहली रो का डबल, पहली रो का डबल करके। तो भैया करो। तो अब सबसे पहले बेटा ये देखते हैं कि चेंज कौन नहीं हो रहा है। तो सर चेंज पहली वाली रो नहीं हो रही, तो उसको ऐसे ही लिख दो, लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब अगर इसको करने की कोशिश करेंगे तो देखो, इसको देखो, सॉरी R2 माइनस 2 R1, तो R2 हो गया 2 और माइनस 2 R1, तो माइनस का 2, 2 का गुणा किया तो 2 माइनस 2 0 नहीं आ जाएगा, देखो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे रख दिया हमने 0, हो गया 0। अब इसमें करो तो 3 माइनस, और इसका क्या है दुगुना, तो इसमें क्या है -1, -1 का दुगुना -2 कर दिया। तो देखो माइनस माइनस प्लस तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर? बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, 0 और 5। अब जो चेंज इसमें किया है वही चेंज इसमें भी करना है, क्योंकि ये रिमेन अनचेंज चलने वाला है। तो पहले वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो उसको ऐसे ही रख देंगे। फिर कहा गया दूसरे वाले में क्या करना है, इसमें घटा देना है इसको, इसका डबल करके, तो डबल करके घटाओ तो आ जाएगा -2, और इसमें इसको डबल करके घटाओगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया पहला हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि अब हमको इसको देखना है, लेकिन इसको ना देखते हो अगर तुम इसको देखो, अगर आप इसको देखो कि ये अगर 1 बन जाएगा, ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा ये क्रम आप अपनी सुविधा के अनुसार उलट पुलट भी सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे अगर ध्यान दिया कि 5 है, अगर यहाँ पे 1 बन जाए तो वह दूसरी रो को पहली वाली रो में जोड़ के निकाल लेंगे अपना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 1 लाने के लिए एक तरीका है, क्या तरीका है कि अगर आप R2 को 1/5 R2 से अगर चेंज कर दो, तो मैंने क्या कहा था, ये आप ध्यान दो जाके, दूसरा ऑपरेशन ध्यान दो जाके, कि आप किसी भी एक रो में किसी भी अशून्य संख्या से गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने वही सेम टू सेम यहाँ पे भी करने की कोशिश की है। जब आपने करने की कोशिश की तो बताओ कैसे हो जाएगा, R2 को चेंज करो, R1 तो कुछ करना नहीं, तो 1 इधर आ जाओ, इधर करते हैं, देखो तो 1 में तो कुछ करना नहीं है, R1 में कुछ नहीं करना, तो इसको ऐसे रख दो 1 और -1। इसमें करना है तो इसमें 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, और इसमें बेटा 1/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सेम इसमें भी यही करना है। R1 में इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो। R2 में चेंज करना है, 1/5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करो 1/5 का, तो -2/5, और इसमें अगर करोगे तो हो जाएगा 1/5, और ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 0। अब यहाँ पे सिर्फ हमको 0 चाहिए, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और क्वेश्चन की हम फिनिशिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये करना है, जी हाँ। तो अब अगर बताओ इसको हमें 0 बनाने के लिए क्या करें, तो 0 बनाने के लिए भैया करो ये कि R1 में आप क्या कर दो, R1 में आप R2 को जोड़ दो, तो देखो इससे ये भी नहीं डिस्टर्ब होगा और ये अपना 0 भी हो जाएगा। तो कर दो, तो कर दिया कि R1 चेंज विद R1 प्लस R2, चेंज करो। अब देखो R2 को नहीं चेंज करना है, R1 को चेंज करना है, तो सबसे पहले R2 को वैसे ही लिख दो,
लिख दिया वैसे। अब इसको कैसे चेंज करना है कि R1 को जोड़ देना, तो इसको जोड़ो जाके तो आ जाएगा 1, इसको जोड़ो जाके तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब बेटा जो इसमें किया वही इसमें कर दो, R2 चेंज नहीं किया इसमें भी तो इसमें भी वैसे रख दो -2/5 और 1/5। अब इसमें चेंज किया, क्या चेंज किया है कि इसको हमने इसमें जोड़ दिया है। क्या किया, जोड़ दिया। तो भैया 1 करो, 1 माइनस का 2/5, भाई जोड़ा ही तो है, घटाया तो है नहीं। तो अगर ये माइनस किया तो वैसे जाके जुड़ेगा जाके उसमें, और जब वैसे ही जाके जुड़ेगा, कहीं भैया गलत तो नहीं है, बताइए, है ना? ठीक है, ठीक है, जोड़ो जाके। तो अगर जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा लासा, 5 - 2 तो 3/5 आ जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको हमने हटाया, दे दिया 3/5। इसमें भी जाके जोड़ो तो इसमें 1/5 ही हो जाएगा। E। अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका। आप जानते हो यही आंसर है, ठीक है। आप क्या जानते हो, यही क्या है, यही आंसर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5, 1/5 माइनस का 2/5 और 1/5 आपका आ गया आंसर। ये जैसे मैंने आपको अभी अभी सिखाया है कि आप प्री मल्टीप्लाई करा लो, पोस्ट मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है, उससे कोई मतलब है नहीं। समझ में आई बात? तो आपको ऐसे अपने क्वेश्चन का आंसर देना और ऐसे आपको अपना क्वेश्चन करना है। बताओ कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। बाकी के जो बेटा क्वेश्चन है वो सारे ऐसे ही हैं, और जो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है वो मैं जरा सा आपको बताता हूं और फिर हम आगे का अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ये हटा दिया जाए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखो आगे, अब देखिए मेरी बात जरा गौर से समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्या करेंगे कि जो आपको 1 नंबर से लगा के 11 नंबर तक क्वेश्चन है वो 2 × 2 के ही हैं, मतलब 2 रो और 2 ही मैट्रिक्स के हैं। तो हमारा ऐसा विचार है, ऐसा मानना है कि आप उनको अपने मन से ही करोगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया, फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, जब हमने कहा कि कभी भी एक रो या एक एलिमेंट अगर 0 हो जाएगा तो क्या करना है, एक एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर दोनों एलिमेंट अगर 0 हो जाएंगे तो वो हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब उसका कैसा आंसर है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखना और फिर बताना कि समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 लिए हमने लिख लिया A इज इक्वल टू 6 - 3 और -2 और 1 ऐसे ले लिया, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें A इनवर्स ही निकालना है, वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो अब एलिमेंट्री, तो A इज इक्वल टू हमें क्या करना है, तो अब हमने यहाँ कहा, यहाँ हम लगा ले एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्या लगा लेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो जब भी हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो लिखने की स्टाइल बदल के क्या कर देते हैं, AI, क्या कर देते हैं, AI, और इसमें लगाते हैं, फटाफट लिखते हैं 6 - 3 -2 और 1। A अनचेंज रहेगा तो उसको ऐसे ही चलो 1 0 0 और 1। चलो अब यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 पाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। अब हम लोग लगा रहे हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो अब बताओ यहाँ पे 1 पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है। तो अगर यहाँ पे 1 पाना है तो इसमें हम क्या कर दें, इसमें अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई करवाया और फिर अगर जोड़ा तो 1 नहीं आएगा। तो बताओ 1 पाने के लिए क्या करेंगे। और अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाने का भी कोशिश करें तब भी क्या होगा, तब भी अगर हम कॉलम ऑपरेशन भी लगाएंगे तब भी हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके ही इसमें जोड़ सकते हैं, और 1 लाने कोई तरीका ना। और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो अब यहाँ पे हमने कह दिया कि ठीक है हम जोड़ दिया, तो हमने कहा कि आप लगा दो कि C1 को चेंज करना है, किससे, C1 और प्लस का 2 C2 से। कोई दिक्कत सर नहीं, करने की कोशिश करेंगे हम कि ये जो अपना 6 है इसमें अब देखो C2 चेंज नहीं होना ना, C2 को ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। अब इसको करो, तो इसमें क्या करना है कि C1 को हमें जोड़ना है 2 C2 करके, जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 2 का गुणा, तो 6 - 6 तो आ जाएगा 0, और इसमें भी 2 का गुणा किया और जोड़ा तो ये भी आ गया 0। तो बेटा जब आपने पहला ही क्वेश्चन किया, आप देखो यहाँ के इसके आगे आपको नहीं करना है,
जब आपने पहला ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो आपको यहीं से पता चल गया कि सर जी पहला जो कॉलम है उसके दोनों अवयव कैसे हो गए, जीरो हो गए हैं। और मैंने आपको समझाया अगर किसी भी कॉलम के दोनों अवयव या दोनों एलिमेंट अगर जीरो हो जाएंगे या किसी रो के दोनों एलिमेंट अवयव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो वो जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, संभव ही नहीं है, उसको बोलते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो जाके, क्या लिख सकते हो कि ये जो इस मैट्रिक्स का या इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह संभव नहीं है। क्या लिख सकते हो, संभव नहीं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप ये कर सकते हो। और इसी प्रकार का आपका है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 भी आप इसी स्टाइल से ही लगा सकते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है। तो अब यहां तक आपको समझ में आया कि अगर कभी भी दो कॉलम और दो रो का अगर मतलब 2 into 2 का 2 into 2 ऑर्डर का अगर कभी भी आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स से मिलेगा। अगर कभी भी आपसे पूछा गया कि आप इसका क्या निकाल दो, इनवर्स मैट्रिक्स निकाल दो, आपको कैसे करना है, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भली भांति आ गया होगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना आपको 100% दिया है और आपको समझ में भी बेहतरीन आया होगा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही लगते हैं। कल हम आपको बताएंगे कैसे आप 3 कॉलम और 3 रो वाला आप कैसे करते हो। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा बोर्ड में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा फैलेगा, लेकिन होते सब सरल हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। और 3 ही तक आते हैं, जब कभी पेपर बड़ा करना होता है तब आपको 3 वाला पूछा जाता है, नहीं तो आपको 2 वाला ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, बस आपको सहूलियत से निकालना होता है, और जो भी आप ऑपरेशन करें उसको आप दोबारा रीचेक जरूर कर लें। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करिए, देखते रहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई आपके सजेशंस हैं तो भी बताइए। और फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।